नमस्कार दोस्तों, यह कहानी है गरीब लकड़हारे और उसकी माँ की। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक छोटा सा गांव था जो चारों ओर से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में बहुत साधारण लोग गरीब रहते थे। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी जिसमें एक बूढ़ी माँ और उसका जवान बेटा रहते थे। उस बेटे का नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वह उठ जाता और अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखता और जंगल की ओर चल पड़ता। दिन भर पेड़ों की टहनियाँ और लकड़ियाँ काटता। शाम को उन्हें बाजार में बेचकर थोड़ा बहुत अनाज ले आता। उसी से वह और उसकी बूढ़ी माँ अपना जीवन चलाते थे। उनकी गरीबी बहुत गहरी थी। कभी कभी तो ऐसा होता कि घर में खाने को भी कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी गोपाल और उसकी माँ कभी भगवान को कोसते नहीं थे। बूढ़ी माँ हमेशा कहती, बेटा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी समय बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी विराजमान थे। बैकुंठ चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। वहाँ देवता, ऋषि और गंधर्व भगवान की सेवा में लगे रहे थे। एक दिन माता लक्ष्मी ने धरती की ओर देखा। उन्हें बहुत से लोग सुखी दिखाई दिए, लेकिन कई लोग बहुत दुख और गरीबी में जीवन जी रहे थे। माता लक्ष्मी का हृदय बहुत दयालु था। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, धरती पर बहुत से लोग बहुत गरीब से जीवन जी रहे हैं। मेरा मन करता है वहां जाकर मैं गरीब की सहायता करूं। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आप तो करुणामयी मूर्ति हैं। यदि आपका मन है तो अवश्य जाइए, लेकिन याद रखिए, धरती पर लोग की परीक्षा होती है। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि कौन सच्चा है, कौन मेहनती है और कौन दयालु है। भगवान विष्णु ने अनुमति दे दी। एक दिन माता लक्ष्मी एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके धरती पर आईं। उन्होंने बहुत से गांव देखे, बहुत से घर देखे। कई घरों में बहुत धन था, लेकिन वहाँ के लोगों के मन में अहंकार और स्वार्थ भरा हुआ था। माता लक्ष्मी आगे बढ़ती गईं। तभी उन्होंने एक जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी बहुत टूटी फूटी थी, लेकिन उसके बाहर एक छोटा सा तुलसी का पौधा लगा हुआ था और उसके पास दिया जल रहा था। माता लक्ष्मी ने सोचा, यह घर गरीब जरूर है, लेकिन यहाँ भगवान की पूजा होती है। वहाँ झोपड़ी के पास गई। उस समय बूढ़ी माँ आंगन में बैठकर भगवान का जाप कर रही थी। माता लक्ष्मी ने विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, क्या मुझे आज रात आपके घर में ठहरने के लिए जगह मिल सकती है? मैं बहुत दूर से आई हूँ और बहुत थक गई हूँ। बूढ़ी माँ ने उन्हें देखा। उनके कपड़े साधारण थे और चेहरा थका हुआ था। बूढ़ी माँ ने तुरंत कहा, बेटी, हमारा घर बहुत छोटा और गरीब है, लेकिन अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो तुम यहाँ रह सकती हो। माता लक्ष्मी मुस्कुराईं। शाम को जब गोपाल जंगल से वापस आया तो उसने अपनी माँ के पास नई स्त्री को देखा। माँ ने कहा, बेटा, यह बेचारी दूर से आई है। इसके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसीलिए मैंने इसे यहाँ रहने के लिए कह दिया। गोपाल ने तुरंत कहा, माँ, आपने बहुत अच्छा किया। हमारा घर छोटा है, लेकिन अगर किसी की मदद कर सकें तो यह बहुत अच्छा है। माता लक्ष्मी यह सब सुनकर मुस्कुराईं, बहुत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं आपके घर का सारा काम कर लिया करूँगी। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी, तुम मेहमान हो, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माता लक्ष्मी ने आग्रह किया और अगले दिन से वह घर का सारा काम करने लगी। अजीब बात यह थी कि जिस दिन से वह स्त्री उस घर में आई थी, उस दिन से घर में धीरे धीरे बदलाव आने लगे। पहले जहाँ घर में मुश्किल से खाना बनता था, अब अनाज की कभी कमी नहीं होती थी। गोपाल जब जंगल जाता तो उसे पहले से ज़्यादा लकड़ियाँ मिल जाती। बाजार में उसकी लकड़ियों की कीमत अच्छे दामों में
बिकने लगीं। घर में हमेशा शांति और खुशहाली रहने लगी। बूढ़ी माँ अक्सर सोचती, यह सब कैसे हो रहा है, लेकिन वह भगवान का धन्यवाद करती रहती। कुछ समय बाद भगवान विष्णु भी धरती पर आ गए। एक साधु का रूप धारण किया। एक दिन वह उसी झोपड़ी के पास पहुँचे। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखते ही पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपने भाव छिपा लिए। साधु ने दरवाजे पर आकर कहा, माँ, क्या मुझे थोड़ा पानी मिलेगा? बूढ़ी माँ तुरंत पानी लेकर आई और उन्हें बैठने के लिए जगह दे दी। गोपाल भी बहुत आदर से बोला, महाराज, अगर आप चाहें तो आज रात हमारे घर ठहर सकते हो। भगवान विष्णु उनके व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए। रात को जब सब सो गए, जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु बाहर आंगन में मिले, माता लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, क्या आपने देखा? यह परिवार कितना गरीब है, लेकिन इनके दिल कितने अच्छे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, सच में इनकी सच्चाई और दया में मुझे भी बहुत प्रसन्न कर दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, क्यों ना हम इनकी गरीबी दूर कर दें। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। अगली सुबह जब गोपाल उठा तो उसने देखा कि उसकी झोपड़ी के आकाश का पूरा वातावरण बदल गया। जहाँ पहले टूटी फूटी झोपड़ी थी, वहाँ अब एक सुंदर घर बन गया था। आंगन में गाय बंधी हुई थी और घर में अनाज के भंडार भरे हुए थे। गोपाल और उसकी माँ आश्चर्य में पड़ गए। उसी समय वह स्त्री और वह साधु उनके सामने प्रकट हुए। धीरे धीरे उनका रूप बदलने लगा। गोपाल और उनकी माँ ने देखा कि उनके सामने स्वयं माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु खड़े हैं। दोनों तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। माता लक्ष्मी ने कहा, गोपाल, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी माँ की शक्ति ने हमें बहुत प्रसन्न किया है, इसीलिए आज से तुम्हारे घर की में कभी गरीबी नहीं आएगी। भगवान विष्णु ने कहा, लेकिन याद रखना, धन का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए ही करना। गोपाल और उसकी माँ ने कहा, हाथ जोड़कर, प्रभु, हम हमेशा सच्चाई और दया का रास्ता अपनाएंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु उन्हें आशीर्वाद देकर बैकुंठ लौट गए। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल गया। वह केवल अमीर ही नहीं बना, बल्कि वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। उसकी माँ ने हमेशा कहती थी, धन से बड़ा दान और दया होती है। और गांव के लोग कहते, जहाँ सच्चाई, मेहनत और भगवान की भक्ति होती है, वहाँ माता लक्ष्मी अवश्य आती हैं। जो लोग मेहनती, दयालु और सच्चे होते हैं, उन पर भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य होती है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।